नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरिस्का से निकलकर बाघ पहुंचा हरियाणा। झाबुआ बीहड़ के पास बाघ के मिले पगमार्क। युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक करता था ड्राइवरी। रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में महिलाएं कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा। यह निःशुल्क यात्रा सिर्फ राजस्थान सीमा में होगी लागू। महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हत्या के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के चारों तरफ मुख्य सड़कों के किनारे बेतरतीब ट्रक पार्क होने से कभी भी अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग खामोश बना हुआ है। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर, हनुमान चौराहा, 200 फीट रोड, भूगोर तराया, बख्तल की चौकी, मुंगस्का रोड, मंडी मोड़, अग्रसेन सर्किल सहित अन्य स्थानों पर जहां भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर बड़े वाहनों की पार्किंग बना दी है, वहीं सड़क किनारे ट्रक पार्क होने से यातायात प्रभावित हो रहा है। लेकिन नगर विकास न्यास का व यातायात पुलिस का इस तरफ ध्यान नहीं है। ताज्जुब यह है कि कब्जा लंबे समय तक रहने के बाद भी अतिक्रमणकारी मालिकाना हक जमाने लगते हैं। अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते हैं, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। इधर ट्रैफिक प्रभारी ने बताया कि विशेष अभियान चलाकर रोड से अतिक्रमण हटाया जाएगा। हनुमान चौराहे पर रोड के किनारे ट्रक खड़े हो जाते हैं, जिससे छोटे वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक जवानों के मौजूद रहने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला 20 अगस्त मंगलवार को आयोजित की जाएगी। भाजपा सदस्यता अभियान की कार्यशाला को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, भाजपा महामंत्री एवं सांसद दामोदर अग्रवाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा एवं सोहनलाल तांबी ने कार्यशाला का स्थल का निरीक्षण किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि भाजपा की सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान के सभागार में आयोजित की जाएगी। भाजपा ने सदस्यता अभियान को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को प्रदेश संयोजक बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अभियान को लेकर उत्साहित है। सदस्यता अभियान में इस वर्ष 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भाजपा के प्रत्येक बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर और शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के 51,000 बूथ पर 200-200 सदस्य बनाए जाएंगे। भाजपा के सदस्यता अभियान में जोश, उमंग और उत्साह के साथ नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करेंगे और सदस्य बनाए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है और राज्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार लगातार जन कल्याणकारी कार्यों को पूरा कर रही है। ऐसे में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़ने के लिए हर नागरिक तैयार है। अभियान को लेकर आयोजित की जा रही कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, भाजपा के मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, प्रकोष्ठों के संयोजक एवं सह संयोजक, जिला प्रभारी एवं सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष एवं जिला महामंत्री, जिला की सदस्यता टीम, महापौर, उप महापौर, जिलों से उप प्रधान व प्रधान के साथ बोर्ड एवं आयोगों के अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला स्तर के निरीक्षण के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत संस्थान परिसर में एक गुलाब का पौधा भी लगाया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों के साथ दौसा से रोहित शर्मा भी उपस्थित रहे। रोहित शर्मा ने 11,000 पौधे वितरण का अभियान शुरू किया। अलवर शहर के निकटवर्ती विजय मंदिर थाना क्षेत्र के डेहरा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में शनिवार रात को चोर खिड़की को तोड़कर बैंक से 1,70,000 चोरी कर ले गए। अज्ञात चोरों ने देर रात्रि बैंक का जंगला ग्राइंडर मशीन से काटा और फिर अंदर घुसे। बैंक के अंदर से 1,70,000 चोरी कर ले गए। इसके अलावा बैंक के बाकी दस्तावेज, फाइल इधर उधर कर गए। चोर इतने शातिर थे कि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर भी
साथ ले गए। अज्ञात चोरों की तलाश जारी है। इसी बैंक में 1 साल पहले भी चोरी करने का प्रयास हो चुका है, लेकिन फिर भी बैंक में कोई गार्ड नहीं लगाया गया, जबकि इससे पहले भी चोरी का प्रयास हो चुका है। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाहपुर डेरा शाखा है। एक खिड़की तोड़ काट के इनकी शरीयत काट के अंदर घुसे हैं और फिर कैश सेफ काट के उसमें से नकदी 1,70,500 रुपए और नाम से कैमरों की DVR CCTV की ये लेके कैश कितना दिया 1,70,500 तिजोरी भी काफी है। हाँ, तिजोरी काट रखे पूरी। जंगल में तो कैसे मतलब कुछ जंगल के सरिये काटे गए हैं सारे, काट के फिर अंदर और कैमरे भी मोड़े गए। हाँ, कम कैमरे ऊपर की तरफ मोड़ तिजोरी वगैरह। हाँ, तिजोरी का पूरा नुकसान हो गया, DVR ले गए और कैश। आपने सूचना किसी हाँ, पुलिस यहाँ सरपंच साहब की बिल्डिंग है, उन्होंने फोन किया और उसके बाद तुरंत यहाँ मौके पे आ गए। पुलिस वालों के साथ अंदर जाके सारा रिकॉर्डिंग वगैरह करके फिर देखा गया। आपका नाम? कुलदीप यादव। मैं प्रेस पर। आज सुबह करीबन 8 साढ़े 8 बजे सरपंच डेरा ने सूचना दी थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो डेरा में है उसमें चोरी हो गई, जिस पर बैंक के प्रतिनिधियों को फोन करके बैंक वालों को बुलाया, मैनेजर को। और तो कल रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति बैंक की खिड़की तोड़ के अंदर घुसे और उसके तिजोरी में रखे हुए 1,70,000 रुपये चोरी करके ले। और सर किस तरह से ग्राइंडर में काटा है तिजोरी को काटा है? किस चीज से काटा है? कोई कटर वटर हो सकता है, ग्राइंडर तो नहीं है, कोई कटर से काटा है। वो सर DVR भी लेंगे? हाँ, DVR भी लेंगे। तो शिकायत मिली बैंक वालों को बोल दिया, FIR लेके आ रहे हैं। FIR दर्ज। सर थाने से करीब 1 किलोमीटर दूरी पे है बैंक, लेकिन फिर भी हाँ 1 किलोमीटर दूरी पे है। एक तो उसकी खिड़की बहुत ही कमजोर, बैंक के जो खिड़की होनी चाहिए बैंक शेयर के हिसाब से वो खिड़की नहीं है, वो घरेलू घर के लिए जैसे सामान्य विंडो है वैसी है, तो वो बिल्कुल इजी थी टूटने में। तो कोई फुटेज आएगा चोर वगैरह? फुटेज तो DVR ही ले लिए, तो फुटेज तो जस्ट रात को DO से बात की थी तो DO ने करीब 3-4 राउंड लगाए, लेकिन क्योंकि बैंक के सामने वो लाइट उन्होंने तोड़ दी थी तो अंधेरा हो गया, इसलिए गाड़ी को आते जाते किसी को नजर नहीं। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव कादैया से बासनी सड़क क्षतिग्रस्त होने से हादसे को न्योता दे रही है। जिम्मेदारों का अक्सर इस मार्ग से निकलना होता है, लेकिन इस मार्ग को अनदेखा कर रखा है और खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार चाहे कितना भी सड़कों को गड्ढा मुक्त होने का दावा करे, लेकिन हरसौली क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कें ऐसी हैं जो बेहद खस्ता हाल है। ये सड़कें शासन प्रशासन के दावों की पोल खोल रही हैं। इन सड़कों के मरम्मत के लिए PWD विभाग के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कादैया से बासनी सड़क मार्ग पर गड्ढों से इस सड़क की हालत और भी ज्यादा दयनीय होती जा रही है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी, उनकी गाड़ियां भी इन्हीं सड़कों में बने गड्ढों से होकर निकलती हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जाता। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बारिश होने पर गड्ढों में पानी भर जाता है और सड़क पर गड्ढा कहाँ है पता न होने के चलते 2 पहिया वाहन चालक अक्सर गिर जाते हैं, जबकि बड़े वाहन गड्ढों में फंसकर खराब हो जाते हैं। लोग अनेकों बार गड्ढों को दुरुस्त कराने की मांग कर चुके हैं, पर उनकी मांग पर PWD विभाग ने कभी गौर नहीं किया गया है। इस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की और प्रशासन से कादैया से बासनी सड़क मार्ग पर बने गड्ढे को सही करने की मांग की है। राजस्थान में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहार पर मिठाई, सूखे मेवे व बेकरी उत्पाद के साथ डिब्बा तोलने की प्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य के तहत प्रदेश के समस्त जिलों में रसद विभाग अधिकारियों की मदद से भजनलाल सरकार ग्राहकों को बेहतर सेवा देने का दावा कर रही है। वहीं इन आदेशों की पालना को लेकर अलवर जिला प्रशासनिक व रसद विभाग के अधिकारियों की खाना पूर्ति पूर्ण कार्यशैली है। रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर भी मिठाई के साथ डिब्बा तोलने की प्रथा पर रोक लगाने से लगभग फेलियर ही नजर आ रही है। अलवर शहर में मिठाई की दुकानों पर सरकार के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मिलावट की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार लखेरा द्वारा लक्ष्मी मिष्ठान भंडार 60 फुट रोड से नारियल लड्डू, संतोष मिष्ठान भंडार NEB अलवर से कलाकंद का नमूना लिया एवं 15 किलोग्राम पुरानी दूषित मिठाई मौके पर नष्ट करवाई गई। नमूनों को जांच वास्ते प्रयोगशाला जयपुर भिजवाया गया। विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश चरण जोशी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य एवं विप्र सेना के खैरकल तिजारा के अध्यक्ष अशोक कौशिक के कार्यालय का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 101 पेड़ ट्री गार्ड सहित लगाए गए। विप्र सेना के अध्यक्ष अशोक कौशिक, कोषाध्यक्ष महिपाल शर्मा, श्रीमती कृष्णा शर्मा, उपाध्यक्ष सुनील भारद्वाज एवं अन्य विप्र सैनिकों ने भी श्री धोली खोली धाम गौशाला भिवाड़ी में 101 पेड़ ट्री गार्ड सहित लगाए। सरिस्का के बफर जोन से निकले बाघ ST 2003 के मुंडावर के दरबारपुर गांव में गुरुवार को 4 लोगों को घायल करने के बाद उन विभाग की टीम ने उसको तलाश तेज कर दी है। शनिवार सुबह उसके हरियाणा सीमा में प्रवेश की बात सामने आई। किशनगढ़ रेंजर सीताराम मीणा ने बताया कि वन विभाग की टीम को बावल के झाबुआ में बाघ के पगमार्क मिले हैं। यह बीहड़ 700 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बाद वहां घना जंगल होने के कारण कोई जानकारी नहीं मिली है। DFO राजेंद्र कुमार हुड्डा ने बताया कि 10 मॉनिटरिंग टीमें बाघ को ट्रैक करने का प्रयास कर रही हैं। हरियाणा वन विभाग की टीमें भी इस कार्य में सहयोग कर रही हैं। गौरतलब है कि बाघ ST 2303 अलवर के निकटवर्ती पुराना चूहड़ सिद्ध बाबा लवकुश वाटिका क्षेत्र के समीप रहता था। यह 7 माह पहले भी हरियाणा के रेवाड़ी पहुंच गया था। अब जहां बाघ के पगमार्क मिले हैं उस जगह से 10-12 किलोमीटर दूर वह पहले ही पहुंचा था। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बायोलॉजिस्ट गोकुल कन्नन ने बताया कि बाघ अपनी नई टेरिटरी बनाने के लिए 50 किलोमीटर चलकर हरियाणा पहुंच गया है। यह अलवर बफर जोन के जिस क्षेत्र में रहता है वहां बाघ ST 18 की आवाजाही के बाद यह अपनी नई टेरिटरी की तलाश में है। खेतों में हरियाली के चलते उसे सब जंगल नजर आ रहा है। इस बाघ का मूवमेंट हमेशा इस दिशा में इसलिए रहता है क्योंकि सरिस्का की ओर पहले से बाघों की टेरिटरी है। इसे यह इलाका सेफ नजर आता है। अलवर शहर के हनुमान चौराहा स्थित मंदिर की जमीन पर लीगल तरीके से नया केंद्रीय बस स्टैंड बनेगा। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव व रोडवेज MD श्रेयक गुहा ने बताया कि शहर के हनुमान चौराहा के समीप मंदिर की खाली भूमि पर UIT अलवर नया केंद्रीय बस स्टैंड बनाएगी। 36.95 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाओं वाला यह बस स्टैंड बनेगा। इससे शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा। नए बस स्टैंड में फूड कोर्ट, रेस्ट हाउस, साइन प्लेस व पार्किंग के अलावा सभी ऑफिस एक जगह बनाए जाएंगे। अलवर UIT सचिव के साथ मीटिंग की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया। मीटिंग में स्टैंड की शिफ्टिंग से संबंधित बाधाओं पर चर्चा की गई। मीटिंग सकारात्मक रहने के बाद दोनों विभागों की ओर से प्रोजेक्ट में तेजी आई है। परिवहन विभाग की ओर से मौका रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं मौजूदा बस स्टैंड के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। दोनों विभाग के उच्च अधिकारियों की सकारात्मक मीटिंग के बाद शुक्रवार को रोडवेज अधिकारियों ने प्रस्तावित हुए मौजूदा बस स्टैंड का दौरा किया जिसमें 30 दुकानें बनाकर किराए पर दी जाएंगी। शहर के बीच मौजूदा बस स्टैंड 5.72 हेक्टेयर भूमि पर बना है। इसमें 3230 वर्ग मीटर पर बस स्टैंड डेवलप किया गया है। नया बस स्टैंड 4.59 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा। इसमें 11,500 वर्ग मीटर में आधुनिक सुविधाओं वाला स्टैंड बनाया जाएगा। नया बस स्टैंड बनने से ट्रैफिक का दबाव भी कम हो जाएगा और यात्रियों को भी सुविधा मिल पाएगी। नौगांवा नगर पालिका में बीती रात चोर दिल्ली रोड स्थित एक घर से 2 भैंस एवं एक बछड़ा चोरी कर ले गए। पीड़ित दिल्ली रोड नौगांवा निवासी मोनू ने बताया कि दिन में भैंसों को खरीदने के लिए व्यापारी आए थे। वह भैंसों को देखकर चले गए। रात्रि को करीब 3 बजे के बाद चोर भैंसों को चोरी करके ले गए। उन्होंने बताया कि हरियाणा नंबर पिकअप में चोर भैंसों को चोरी करके हरियाणा की तरफ ले गए। उनकी माता गंगा पत्नी स्वर्गीय रतन सैनी ने घटना की रिपोर्ट नौगांवा थाने में दर्ज कराई है। और हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ है जी कि मैं शाम के टाइम का खाना खा के लौटा था। बकाए 2 जारी भी आए थे, 2 चेक भी कर गए थे। एक भैंस बिकाऊ है। रात को 16 तारीख के करीब में सर बिल्कुल ऐसा हुआ कि 3 बजे के बाद भैंस बोली गई है। 3 भैंस है, दिल्ली हाईवे रोड है। और मैं इतना तो करता हूँ सर, तो इस कानून को थोड़ा सा देख रेख करे, इसको आगे बढ़ाइए। थोड़ा इधर गश्त भी दिए, गश्त का भी चक्कर लगाइए। इधर कोई कुछ होता नहीं, कुछ आता नहीं। इधर रात चलते हैं। इधर मेरी 3 भैंस थी। रात को इधर चोर लेके गए थे हरियाणा की तरफ साइड।
पिकअप थी, हरियाणा नंबर गाड़ी थी और ये नंबर दिखाई नहीं देगा पर, लेकिन ये पता है इतना हरियाणा नंबर थी। इसका सबसे अच्छा कहना चाहता हूं, जो थोड़ा सा ध्यान धरे, दोबारा हमारे साथ हुआ, दोबारा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए इसको। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोडवेज प्रशासन ने रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए राजस्थान सीमा में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की है। मत्स्य नगर आगार के प्रबंधक प्रशासन संजय चौधरी ने बताया कि मुख्यालय से मिले निर्देशानुसार पूर्व की भांति इस बार भी केंद्रीय बस स्टैंड से राजस्थान रोडवेज की लोकल व एक्सप्रेस बसों में 19 अगस्त रक्षाबंधन को महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा प्रदान की जाएगी। 18 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त रात 12 बजे तक राजस्थान की सीमा के अंदर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा प्रदान की जाएगी। यात्री भार अधिक हुआ तो अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही रोडवेज द्वारा रूटों पर बसों को चेक करने के लिए चेक पोस्ट लगाई जाएगी। पूर्व की भांति रक्षाबंधन के त्योहार पर 19/8/24 को मुख्यालय के आदेशों के तहत महिलाओं को एक्सप्रेस और लोकल दोनों बसों के अंदर उस दिन राजस्थान की सीमा के अंदर तक, जैसे कि भिवाड़ी है, भिवाड़ी के बाद भी नहीं है तो अपने इधर भरतपुर साइड में है, तो जो राजस्थान की सीमा है वहां तक महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन रोडवेज की बसों के अंदर फ्री यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए डायरेक्शन हो रहा है मुख्यालय के द्वारा कि उस दिन यात्री भार अधिक होता है, इसलिए 17/8 से लेकर 20/8 तक चेक पोस्टें लगाई जाएंगी और चेक पोस्ट के कोई भी वाहन है जो बिना चेक करके उस चेक पोस्ट से आगे नहीं जाए, पूरी कंप्लीट गाड़ी करके यात्रियों के टिकट कटवा कर आगे भेजी जाएगी। इसलिए मत्स्य नगर आगार की ओर से हमेशा की तरह 3 जगह पर चेक पोस्ट लगाई जाती है। बैरोड रूट पे तो लगती है विजय मंदिर, उसके अलावा दिल्ली रूट पे गाजूका पर लगती है और जयपुर रूट पर हमारे ढाई पेड़े पर लगाई जाती है। तो यहाँ पर चेक पोस्टें लगे जाएंगे जिससे कि गाड़ियाँ कंप्लीट की जाए और ज्यादा से ज्यादा यात्री बाहर उठाया जाए और महिलाओं के इस दिन फ्री है। तो कोई अतिरिक्त बस भी लगाई जाएंगी? हाँ, हमेशा की तरह जब भी यात्री भार बढ़ता है, ज्यादा जरूरत होती है तो हम जहाँ का ट्रैफिक होता है उधर एक्स्ट्रा गाड़ियां लगा देते हैं और जहाँ ट्रैफिक नहीं उन गाड़ियों को तोड़ कर दूसरी जगह लगा देते हैं। भाई जो गाड़ी नहीं भी हो तो जहाँ पर यात्री भार ज्यादा होता है, जहाँ के लिए यात्री ज्यादा है, हम उस और गाड़ियां ज्यादा चलाते हैं और हमेशा एक्स्ट्रा गाड़ियां लगानी पड़ती है क्योंकि उस दिन एक बड़ा त्योहार है और इस त्योहार के अंदर हमेशा ट्रैफिक ज्यादा ही रहता है और लोड फैक्टर भी रोड होता है। कलकत्ता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में डॉक्टरों का आंदोलन बदस्तूर है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उद्योगनगर स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टरों ने मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकाला। उसके बाद सभी रेजिडेंट डॉक्टरों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। रेजिडेंट डॉक्टरों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। डॉक्टरों ने कहा, इस तरह की घटना बहुत ही दुखद घटना है। कैसा समय आ चुका है कि बहन बेटियां ना तो सड़कों पर सुरक्षित हैं और ना ही अपनी ड्यूटी के दौरान सुरक्षित हैं। ऐसे दरिंदे हैवानियत की तरह घूम रहे हैं, उनको फांसियों पर लटका देना चाहिए। कलकत्ता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या के मामले में पूरे देश के अंदर डॉक्टरों में भारी आक्रोश है। हम अलवर मेडिकल कॉलेज, ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट्स, इंटर्न्स और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स शामिल है, हम एक पीसफुल कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम RDA ESIC अलवर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलवर के एसोसिएशन और वेस्ट बंगाल मेडिकल एसोसिएशन के साथ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर एक पीसफुल कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि जो हमारी सहकर्मी डॉक्टर RGकर मेडिकल कॉलेज में जिनके साथ ये हादसा हुआ, उनके साथ जो हादसा हुआ उनके लिए हम
एकजुटता प्रदर्शन कर रहे हैं कि सब लोग हमारा साथ दें। सिर्फ ये हमारी अकेले की बात नहीं है, सिर्फ ये डॉक्टर कम्युनिटी की बात नहीं है। जो भी नॉर्मल अपने काम पे जाते हैं उनके साथ किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी स्थान पर किसी भी वक्त पर हो सकता है। तो हम सबको मिलकर हम उसके साथ ये मुहिम और आवाज़ उठानी चाहिए और हम सब इस कार्य के लिए हम यहाँ पर एक पीसफुल कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारी पब्लिक से कि हम हमारे साथ आकर हमारा सपोर्ट करें और जितने भी संख्या में आ सकते हैं हमारे साथ आकर जुड़े। मुंडाबर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला सम्मान विषय पर कैप्टन हजारीलाल गुर्जर की मुख्य आतिथ्य और शिक्षाविद एवं राजनीतिक विचारक डॉक्टर DR शर्मा की अध्यक्षता में दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है, यह निश्चित रूप से महिलाओं के मान सम्मान में वृद्धि करेगा तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सार्थक कदम सिद्ध होगा। महिला अधिक संख्या में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत होंगी। इस अवसर पर नव प्रवेशित छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया तथा इसके साथ ही सभी छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। महाविद्यालय संरक्षक पंडित हरि सिंह शर्मा, अंजू कश्यप, मधुबाला मेघवाल, पायल शर्मा, ज्योति मेघवाल, मनीषा यादव, दिव्या सैनी, मुस्कान सैनी, कोमल यादव, जमनी चौधरी, अंशु, कीमत चौधरी, अंकिता यादव, रिया यादव, महाविद्यालय सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, महानिदेशक अभिनव शर्मा, सहायक प्रोफेसर सोनाली शर्मा और सीमा जांगीर सहित अनेक वक्ताओं के द्वारा नारी शक्ति वंदन और महिलाओं के सम्मान विषय पर अपने विचार रखे गए। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडाबर उपखंड के गांव जिंदौली के पास ऐतिहासिक 52 की मोड़ की घाटी में श्री घाटी वाले हनुमान जी महाराज मंदिर में श्रावण मास के अंतिम शनिवार को भंडारे का आयोजन किया गया। पंडित स्वामी मुदित रामानंद जी ने बताया, भंडारे में अलवर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, मुंडावर विधायक ललित यादव सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री घाटी वाले हनुमान महाराज के दर्शन किए व पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। वहीं श्रावण मास के उपलक्ष्य में हनुमान जी महाराज का फूल मालाओं से दिव्य व भव्य श्रृंगार किया गया। एकल अभियान अंचल की तरफ से नौगांवा थाने के पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। एकल अभियान अंचल अलवर के अंचल प्रशिक्षण प्रमुख धर्मवीर सैनी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एकल अभियान की ओर से रक्षाबंधन का त्योहार पुलिस थाना नौगांवा में मनाया गया। धर्मवीर सैनी ने बताया कि जो लोग देश की आंतरिक सुरक्षा व शांति व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई व्यवस्था में अपने परिवारों से मीलों दूर रहकर भी इन कार्यों में सेवाएं दे रहे हैं और हमारी सेवाएं बाधित न हो, इसलिए वो त्योहारों पर भी घर नहीं जा पाते हैं। हमने उनकी भावनाओं की चिंता करते हुए सभी पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें एकल अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यों के बारे में अवगत करवाया। नौगांवा थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने ग्रामीण समाज और देश हित में किए जा रहे एकल अभियान के कार्यों की सराहना की। इस कार्यक्रम के तहत थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह, शिवराम, सतीश गिरधारी, दिनेश जय सिंह, आचार्य गुरुदयाल, मंगल सिंह, कविता, रज्जा, नीलम, तेजूराम उपस्थित रहे। जय श्री राम। आज एकल अभियान अंचल अलवर के संच नौगांव के पुलिस थाना में रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया। एकल अभियान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन का त्योहार हर पुलिस थाना, पुलिस चौकी एवं स्वास्थ्य केंद्र पर मना रहा है। हमारा उद्देश्य है कि जो पुलिसकर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मी अपने परिवारों से मीलों दूर रहते हैं और हमारी सुरक्षा में वो घर भी नहीं जा पाते हैं, तो हम संगठन की बहनों के द्वारा उन सभी पुलिस थानों पर जाकर पुलिसकर्मी भाइयों को राखी बांधते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और अपने मान सम्मान की जिम्मेदारी उन्हें सौंपते हैं। मैं एकल अभियान अंचल प्रशिक्षण प्रमुख धर्मवीर सैनी
सभी पुलिस कर्मियों को एकल परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमारा इस रक्षाबंधन कार्यक्रम में सहयोग किया। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। विप्र फाउंडेशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष टाइगर अशोक राज पुरोहित ने नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव और जोन 1C के प्रभारी नवीन जोशी के निर्देशानुसार प्रदेश महामंत्री राहुल शर्मा ने जोधपुर जोन की कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए सभी नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं प्रेषित की और फाउंडेशन के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य करने की अपील की है। विप्र फाउंडेशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष टाइगर अशोक राज पुरोहित ने बताया कि कार्यकारिणी में सुमेरपुर के महेश जोशी को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। जोधपुर जोन की कार्यकारिणी में प्रदेश महामंत्री, प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों के साथ प्रदेश व प्रवक्ताओं की सूची घोषित की है। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय परीक्षा 18 अगस्त रविवार को अलवर जिला मुख्यालय पर 3 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सफल संचालन का संपूर्ण दायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, संबंधित केंद्र अध्यक्ष एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रहेंगे। परीक्षा की निर्बाध एवं पारदर्शी सफल आयोजन के क्रम में है राज्य स्तर से प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पर्यवेक्षकों द्वारा प्रभावी रूप से करते हुए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा के सफल आयोजन का है विभागीय दिशा निर्देशों की पालना करवाई जाएगी। अलवर जिले से संबंधित 3 परीक्षा केंद्रों पर हेतु राज्य स्तर से आए पर्यवेक्षक ब्रजेश कुमार वैष्णव द्वारा राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय यशवंत में परीक्षा संबंधी समस्त व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया एवं परीक्षा के सफल आयोजन के लिए विभाग की गाइडलाइन संबंधी समस्त कार्मिकों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। किया गया है। देखिए, विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, आपको पता होगा देवनारायण योजना के अंतर्गत ये आती है। इसके तहत पूरे राज्य भर में कक्षा 5 से कक्षा 6 में आने वाले विद्यार्थियों को एक विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उस छात्रवृत्ति के अंदर चयनित करने के विद्यार्थियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उस परीक्षा में आज की मीटिंग का आयोजन किया गया है और मीटिंग अभी सभी शिक्षकों को, जैसे आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर 3 सेंटर्स पे जो कि राजकीय हैं, तीनों सेंटर ही, उन्हीं सेंटर्स पे इस परीक्षा का आयोजन किया जाना है। और परीक्षा के आयोजन के संबंध में क्या निर्देश दिए जाने हैं, परीक्षा के आयोजन में किस तरह से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, क्या हमारे विभाग की गाइडलाइन है, उन सभी के बारे में हमारे जो शिक्षक महोदय हैं, जो प्रभारी हैं, जो CS हैं, उनको निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो वो अगर इस गाइडलाइन का पालन करें, कहीं कोई समस्या आती है तो वो उससे हमारे साथ शेयर करें ताकि हम मिलजुल करके इस परीक्षा का सफल आयोजन कर सकें। सर, कल दिनांक 18 अगस्त 2024 को दोपहर में 1 से 3 बजे के मध्य पूर्व मैट्रिक कक्षा 6 में बच्चे जो प्रवेश लेते हैं उनके लिए कल विशेष परीक्षा रखी गई है। यह देवनारायण योजना से संबंधित है और इसमें हमारे विद्यालय में 240 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं और इसके लिए प्रत्येक कक्ष में 24 विद्यार्थी के हिसाब से 10 कमरे हमारे यहाँ लगाए गए हैं। और अलवर जिले में यह 3 विद्यालय में संचालित होगी। यशवंत स्कूल में होगी, SMD स्कूल में होगी और नवीन स्कूल में होगी। और इसमें राज्य सरकार ने विशेष रूप से निदेशालय बीकानेर की ओर से अधिकारी भी लगाए हैं। प्रत्येक केंद्र पर एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। हमारे विद्यालय में ब्रजेश वैष्णव जी जो अनुभाग अधिकारी निदेशालय में है उनको लगाया गया है। वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे और ADO साहब मुकेश किराड़ जी भी यहाँ आए थे और हम सब ने मिलकर के जो वीक्षक कल यहाँ परीक्षा में भाग लेंगे, परीक्षा में सहयोग करेंगे, उन सभी को विशेष निर्देश प्रदान हम सबने किए थे कि कल हमें परीक्षाओं में किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इस छात्रवृत्ति योजना में विशेष रूप से कक्षा 6 में जो छात्रवृत्ति मिलेगी बच्चों को प्रवेश लेंगे उनके लिए है। तो कक्षा 5 में जो विद्यार्थी इसमें पढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से छोटे बालक हैं, उनको हमें किस प्रकार से सहयोग करना है, किस प्रकार से कमरे कक्ष के अंदर बैठाना भी है, रोल नंबर बताना है, क्योंकि कोई परीक्षार्थी सही जगह बैठे, ये हमारी परीक्षा का मेन उद्देश्य है। क्या नाम है? दीपक शर्मा, परीक्षा इंचार्ज। अलावड़ा कस्बे में नालियां और नाले पॉलिथीन होटलों से निकलने वाले अपशिष्ट थर्माकोल के कप, प्लेट और कागज के कप गिलासों से भरे हुए हैं। बरसात के पानी के साथ दुकानदारों द्वारा बहा दिए जाने से नालियों का बहने वाला गंदा पानी सड़कों पर आ जाने से पैदल चलने वाले लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है, जिसे देखते हुए ग्राम पंचायत की ओर से कस्बे के अंदर सड़क किनारे बने नालों की सफाई का कार्य शुरू कराया गया। सरपंच जुमा खान और सचिव प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि अलावड़ा कस्बे के नाले और नालियां पॉलिथीन और खाद्य वस्तुओं के
प्लास्टिक रैपरों से भरे पड़े हैं, जिससे बरसात के पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। नालियां चौक होने से कस्बे की मुख्य सड़कों पर बहने लगता है। वहीं नालों में गंदगी के जमा होने से मच्छर भी पनपने लगे हैं, जिससे वर्षा जनित मलेरिया और डेंगू जैसे रोगों से जो लोगों की जान को खतरा भी बना रहता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मुख्य सड़क के किनारे बने नालों की सफाई जेसीबी से कराई गई। हिंदू सर्व समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ज्यादती के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली। महंत गंगादास ने बताया कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ शहीद स्मारक से जगन्नाथ मंदिर तक हिंदू सर्व समाज की तरफ से रैली निकाली गई। राष्ट्रीय विरोधी और आतंकवादी संगठन हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। यदि हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, उसका सर्व समाज विरोध करे। भारत सरकार से बांग्लादेशियों को बाहर निकाले। आज जो ये रैली शहीद स्मारक मार्ग से कंपनी बाग से निकाली है और जगन्नाथ मंदिर तक, और हिंदुओं में, हमारे भारत के हिंदुओं में आक्रोश है, जोश है कि हमारे जो बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, भयंकर अत्याचार हो रहा है। जो वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उससे पता चल रहा है कि कितना अत्याचार ये लोग वहां कर रहे हैं। तो मेरी भारत सरकार से विशेषकर मांग है कि उन पर संज्ञान ले, हमारे हिंदुओं को मतलब उनको सुरक्षा प्रदान करवाई जाए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उनको कराई जाए। और यहाँ पर भारत में जितने भी बांग्लादेशी हैं, यहाँ पे जो घुसे हुए अत्याचारी हैं, उनको भी तुरंत बाहर करे, क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में भी बहुत संख्या में है, कई करोड़ों की संख्या में यहाँ घुसे पड़े हैं। तो मेरा भारत सरकार से ये विनम्र आग्रह है कि इनको तुरंत बाहर निकाले और हमारे हिंदुओं की सुरक्षा करे, ये सर्व हिंदू समाज के संरक्षण में। एक तरफ कोलकाता, इस पर घटना भी क्या कहना चाहोगे आप? इस घटना पे यही कहूंगा कि वहाँ की जो सरकार है वो फेल है, उस सरकार को तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए और बर्खास्त कर देना चाहिए, और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बेरक्षा सही है, गलत है? नहीं, प्रधानमंत्री जब से मोदी जी आए हैं तो सुरक्षा है। हाँ, मंदिरों की भी सुरक्षा है, महंतों की भी सुरक्षा है। नहीं तो आपको देखा पालघर में भी क्या हुआ था। लड़कियों की सुरक्षा है, लड़कियों की भी सुरक्षा है। जहाँ जहाँ पे भी जो धर्मात्मा जो नेता हैं वो सुरक्षा कर रहे हैं, बाकी जो राक्षस वृत्ति के जो नेता हैं वो कहीं भी कोई सुरक्षा नहीं हो रही। मैं ब्रह्ममुनि महाराज, टोडली आश्रम। हमारे भारतवर्ष इस महान देश की परंपरा रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो हमारे सनातनियों का जो एक शुभ संकल्प है कि पूरे विश्व में सब जन समुदाय, जनमानस, प्रत्येक मानवीय का, उनका अपनी जो संस्कृति है, संस्कार है, उनका रक्षा हो। और हमारे सनातनियों का ये उनका उद्देश्य है कि जहाँ कहीं भी हमारे जो सनातन धर्मी प्रेमी हैं, वो सबको उनके स्वाभिमान को, उनके संस्कृति संस्कार की रक्षा हो। आज हमारे इस पावन धरा अलवर पर हमारे जो सर्व समुदाय के रूप में, सर्व समाज के तरफ से जो बांग्लादेश में हमारे सनातन हिंदुओं के ऊपर, उनके हमारे बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे मठ मंदिरों को जलाया गया, हमारे हिंदू भाइयों को उनके घर में आग लगा दी गई, विभिन्न प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, शोषित किया गया। जो सेकुलरवादी लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, वो सब के सब ये नहीं चाहते हैं कि हमारे सनातनी वो सिर उठा करके चले। हमको मिटाने, हमारे हिंदुओं को मिटाने के लिए बेधर्मियों ने, आतंकवादियों ने, सब ने मिलकर के बड़ा अत्याचार किया है बांग्लादेश के हमारे सनातन हिंदुओं के ऊपर। उसके विरोध में हम बड़े कड़े रूप से, हम उनके प्रतिकार के रूप में हमारे आज इस पावन धरा अलवर पर सर्व समाज के तरफ से जन आक्रोश रैलियां हम सब लोगों ने यहाँ तक संपन्न की है। हमारी मांग है कि हमारे जो राष्ट्रीय सरकार है, सामाजिक सरकार है, सबसे पहले तो मैं हिंदू भाइयों को वो आह्वान करता हूं कि इस प्रकार के जो हमारे जहां कहीं भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, बड़े जोश और शक्ति के साथ में खड़े होने की आवश्यकता है।
सबके सब लोग एकजुट होकर के आवाज बुलंद करें और जहां तक हो हम उनके प्रतिकार करें। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे जो बांग्लादेश में हिंदू भाई बहन हैं, सनातनी हैं, उनकी सब प्रकार से उनकी जान माल की सुरक्षा हो, उनके संवर्धन हो, उनका विकास हो, उसके लिए काम किए जाएं। कटवर विधायक रमेश खींची ने मानखेड़ा में जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्या सुनी और मौके पर ही बिजली आदि समस्याओं का निस्तारण कराया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक रमेश खींची का राजस्थानी चुनरी का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर विधायक खींची ने शमशान घाट तक सड़क निर्माण कराने की घोषणा की। उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इधर कठुमर में विधायक रमेश खींची ने ओम शांति की संध्या बहन से रक्षा सूत्र राखी बंधवाई। वैश्य महिला समिति राजगढ़ के द्वारा 2 दिवसीय रक्षा सूत्र बांधने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष ममता गुप्ता ने बताया कि राजगढ़ क्षेत्र के कोठी नारायणपुर के डाबला गांव की आधारशिला मानव विकास संस्थान व रैणी उपखंड ग्राम गढ़ी सवाईराम की उत्कर्ष संस्थान सेरेब्रल पॉलिसी व मूक बधिर बच्चों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को तिलक लगाकर राखी बांधी गई। इसके उपरांत समिति के सदस्यों के द्वारा बच्चों को फल, कपड़े, मिठाइयां, बिस्किट और बच्चों को वितरित की तथा भोजन की व्यवस्था पर अपनी खुशी साझा की। बड़ौदा में कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाजसेवी स्वर्गीय दीपचंद गर्ग एवं उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला गर्ग की स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा वाटर कूलर भेंट किया गया। चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद ने बताया कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ौदा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाजसेवी स्वर्गीय दीपचंद गर्ग एवं उनकी धर्म पत्नी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला गर्ग की स्मृति में उनके पुत्रों ने मुकेश कुमार गर्ग व सतीश गर्ग दीनार वालों द्वारा वाटर कूलर भेंट किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सुमन रूपचंद रहीं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवाजी पार्क कॉलोनी के मकान नंबर 6 का 319-320 वाली गली में गटर का पानी सड़कों पर आकर मकानों के सामने जमा हो गया है। यहां ऐसा कई दिन से है और अब हालात ये हैं कि लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। यह इलाका वार्ड संख्या 63 में है। पार्षद दारा सिंह को लोगों ने जब समस्या से अवगत कराया तो उसका कहना है कि मेरे बस का नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ रहने वाले जगदीश कुमार जैन, अनिल कुमार शर्मा, किरोड़ीमल सोनी, अनिल कुमार गुप्ता आदि का कहना है कि घरों के सामने गटर का पानी एकत्र हो रहा है। कई दिन से यही हाल है। पार्षद को कई बार शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हम घरों में कैद होकर रह गए हैं और दुर्गंध इतनी है कि घर में भी नहीं रुका जा रहा। लगातार गटर का पानी एकत्र होने और दुर्गंध के कारण बुरा हाल है। पानी में मच्छरों के लार्वा पनप रहे हैं। इससे मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलने की आशंका से गली के लोग भयभीत हैं। गली के लोगों ने जिला प्रशासन से सुनवाई करने और स्थायी रूप से पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। हमारे चारों तरफ इतनी गंदगी हो रही है, महीने भर से ज्यादा हो गया है ना। इतनी शिकायतें कर ली है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। हम बीमार हो रहे हैं, जो सबका बुखार भी लिया हो रहा है। हमारे कुंडे पर अपने गलता में कीचड़ भरी पड़ी है। सबको बुलाते, धारा को कहते, धारा कहते, मेरे पास कोई समाधान नहीं है। वोट लेने के लिए सब आ जाते, लेकिन हमारी सफाई करने के लिए कोई नहीं आता है। हमारी स्थिति देखो क्या बुरी हो रही है।
आदर्श अभिनय समाज सेवा समिति तिजारा की ओर से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व रामलीला अध्यक्ष राजेंद्र सैनी राजू रहे तथा अध्यक्षता प्रवीण फौजी द्वारा की गई। अशोक सोनी फौजी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सर्वप्रथम मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर ईश्वर वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संस्थापक इंदर सिंह दहिया ने समिति की गतिविधियों व उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। 39 वर्षों के सफर में समिति द्वारा 26 नाट्य महोत्सव का आयोजन कर 100 से अधिक नाटकों व रामलीलाओं का मंचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक व सामाजिक झांकियां, प्रतियोगिताएं, पर्यावरण संरक्षण व रक्तदान शिविर जैसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। जैन इंटरनेशनल संस्थान तिजारा की संस्थापिका साध्वी सुधा महाराज की ओर से शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालपुर में बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित की गई। विद्यालय के 150 बच्चों को कॉपियां, पेंसिल, रबर व कटर आदि सामग्री देकर प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय परिवार की ओर से साध्वी सुधा महाराज का पुष्प गुच्छ भेंट कर तथा विशिष्ट अतिथि इंदर सिंह दहिया का माला पहनाकर सम्मान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा 28 सितंबर को अलवर जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरण या विवाद पूर्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर की सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मोहनलाल सोनी ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 28 सितंबर को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु आज प्राधिकरण सचिव की अध्यक्षता में अलवर मुख्यालय के NIA एक्ट प्रकृति के विशिष्ट न्यायिक अधिकारी एवं यातायात निरीक्षक के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देश रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर अग्रवाल मिष्ठान भंडार से एक कलाकंद का, बाबूलाल श्याम मिष्ठान भंडार का, हनुमान सर्किल से कलाकंद का नमूना लिया। साथ ही 25 किलो दूषित मिठाई नष्ट कराई और टोपी वाला गोलगप्पे, नयाबास चौराहा से रिफाइंड सोयाबीन तेल का नमूना जांच हेतु लेकर प्रयोगशाला भिजवाया गया। इसके अलावा अनेक किराना एवं मिष्ठान भंडारों का निरीक्षण भी किया गया। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल एवं अशोक लखेरा मौजूद रहे। एक आदर्श सरकारी विद्यालय के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाला राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नंगला जो नवाचारों का एक केंद्र बन गया है। शनिवार को विद्यालय स्टाफ और संस्था प्रधान के द्वारा बच्चों को विदाउट ड्रेस के दिन तथा खेल गतिविधियों के समय बच्चों के द्वारा पहनने वाले लोअर टी शर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। साथ ही सभी बच्चों को आई कार्ड तथा अन्य मटेरियल उपलब्ध करवाया गया। स्टाफ के द्वारा विद्यालय को एक पोर्टेबल म्यूजिक सिस्टम भेंट किया गया। संस्था प्रधान सुमित कुमार यादव ने बताया कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मेरा मकसद सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले किसी बच्चे के चेहरे की मुस्कान कम ना हो, उनको कभी किसी चीज की कमी का एहसास ना हो। इसलिए बीते 12 साल से लगातार विद्यालय विकास के लिए वे तन मन धन से प्रयासरत हैं। विद्यालय में अब तक अनेक विकास कार्य हो चुके हैं। यह विद्यालय देखने में बेहद आकर्षक और सुविधाओं की दृष्टि से किसी निजी स्कूल से कम नहीं है और यह सारा कार्य प्रधान अध्यापक सुमित कुमार यादव की पहल पर पूरे स्टाफ के सहयोग से किया गया है। संस्था प्रधान सुमित यादव ने बताया कि वह आगे भी इस तरह के कार्य करते रहेंगे और अपने बच्चों को एक बेहतर माहौल प्रदान करने के लिए जितना हो सकेगा परिश्रम करते रहेंगे। नेक कमाई फाउंडेशन और डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे अभियान रक्षाबंधन एक नन्ही मुस्कान के तहत गुरु नानक कॉलोनी दाऊदपुर कच्ची बस्ती में बेटियों को उपहार व शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। नेक कमाई फाउंडेशन के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि इस अभियान में जरूरतमंद बेटियों को कच्ची बस्तियों में जाकर प्रतिदिन उपहार, शिक्षण सामग्री, बैग और कपड़े बांटे जा रहे हैं। यह अभियान रविवार से प्रारंभ हुआ है जो रक्षाबंधन तक चलेगा। इसमें डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट, खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट, गुलाब देवी बंसल ट्रस्ट का सहयोग है। इस अभियान के तहत गुरु नानक कॉलोनी में समाज सेवी दौलत राम हजरती ने इन बेटियों को उपहार व शिक्षण सामग्री वितरित की। इस अवसर पर हजरती ने वहां अभिभावकों से अपील की कि वे अपनी बेटियों को आवश्यक रूप से पढ़ाएं। हम इन कच्ची बस्तियों में ऐसी बेटियों के लिए शाम की कक्षाएं चलाएंगे जिससे इनकी पढ़ाई नियमित चल सके। ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए नेक कमाई की ओर से किसी प्रकार के संस्थानों की कमी नहीं होने दी जाएगी। कार्यक्रम संयोजक गुरप्रीत सिंह पवित्र ने बताया कि इस बस्ती में नियमित रूप से सिलाई केंद्र और बच्चों के लिए इवनिंग कक्षाएं चलाई जाएंगी। कार्यक्रम में सौरभ कालरा, प्रवीण बत्रा, सोनिका अरोड़ा, दिव्यांशी कालरा और तारेश जोरवाल उपस्थित थे। संचालन गुरप्रीत सिंह पवित्र ने किया।
गुरप्रीत सिंह नेक कमाई फाउंडेशन से। रक्षाबंधन पर जिन घरों में बेटियों के लिए कोई गिफ्ट नहीं मिल पाता, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके ऐसी कच्ची बस्तियों में जाकर नेक कमाई फाउंडेशन ने ये एक अनोखा उपराला किया है कि ऐसी बस्तियों में उन बच्चियों को जाकर हम गिफ्ट और स्टेशनरी, बैग और पुस्तक वो दे रहे हैं जाकर, जिनके घर में जिनके भाई जिनको गिफ्ट नहीं दे पाते। ऐसी बहुत सी बस्तियां हैं जहां हम पहले भी दे चुके हैं और आगे भी रक्षाबंधन तक हम इस तरह से ही निरंतर दौलत राम हजरती अंकल जी के नेतृत्व में हम देते रहेंगे। और इनके साथ लगकर हम नेक कमाई फाउंडेशन ये गरीब बस्ती, कच्ची बस्तियों में जाकर उन बच्चियों के लिए जो अशिक्षित हैं और शिक्षा के लिए भी शिक्षा केंद्र खोले जाएंगे। और यही के साथ गुरप्रीत सिंह, समाज सेवी, अलवर। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।